हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री में। और हम बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर 4.20 के बारे में, जिसमें सवाल यहाँ पर एक रिएक्शन दिया हुआ है। कह रहा है कि फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन। एजो एक फंक्शनल ग्रुप ही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी लोग पढ़ते हैं। तो एजो क्या होता है? एन डुअल बॉन्ड, अगर एन है तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप एजो कहलाएगा। अब आइसोप्रोपेन है, माने आइसोप्रोपाइल रेडिकल, यहाँ भी लगा दीजिए CH3 CH CH3, और यहाँ भी लगा दीजिए CH, यहाँ CH3, यहाँ CH3। ये हो गया एजो आइसोप्रोपेन। ये डिकम्पोज कर रहा है, और डिकम्पोज करके यहाँ से ये नाइट्रोजन गैस दे रहा है, N2 गैस, प्लस यहाँ से हेक्सेन भी दे रहा है। 6 कार्बन का चेन यहाँ पर हेक्सेन दे रहा है, मतलब कि C6H14 यहाँ से आपको मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिल रहा है हम लोग को। तो सवाल यहाँ पर ये कहता है कि ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा है 543 केल्विन टेम्परेचर पर, तो इसमें जो है कुछ डाटा यहाँ पर कलेक्ट किया गया है एक्सपेरिमेंट से। वो डाटा ये है कि जब यहाँ पर आप भी जानते हैं कि जब टाइम 0 है तो यहाँ पर प्रेशर वाला टर्म है, यहाँ प्रेशर दिया हुआ है मिलीमीटर ऑफ मर्करी स्केल, mm ऑफ Hg में प्रेशर दिया हुआ है। तो यहाँ पर समझिए, मान लेते हैं कि इसका इनिशियल प्रेशर जो होगा इस सिस्टम का वो P है, या PI मान लेते हैं। PI माने हो गया इनिशियल प्रेशर। जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन A मानते हैं, उसी प्रकार से इनिशियल प्रेशर PI मान लेते हैं। टाइम नहीं दोगे तो ये सब नहीं बनेगा, यानी उस सिस्टम में इनका प्रेशर T0 पर कितना होगा? 0 होगा। ये x का वैल्यू होता है 0 होता है T इक्वल टू 0 पर। अब अगर टाइम मान लीजिए T सेकेंड, जनरली टाइम अगर T सेकेंड यहाँ पर लग गया तो यहाँ पर क्या होगा? डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ इसका अमाउंट आया होगा, जिसके कारण से सिस्टम में, उस क्लोज सिस्टम में जिसमें रिएक्शन हो रहा है, उसमें इनका भी प्रेशर डेवलप हुआ होगा, इनका भी पार्शियल प्रेशर डेवलप हुआ होगा। सपोज दैट कि वो प्रेशर x है, यहाँ पर x, यहाँ पर भी x नहीं होगा, तो ये मोलर कोफिशिएंट 1:1 है। ठीक है ना? तो डेफिनेटली ये x आया कहाँ से? यहीं से आया होगा। तो यहाँ कितना बचा होगा? तो इसमें से x निकल गया, तो ये बच गया PI माइनस x बच गया। यानी कि अगर हम बात करें, अगर हम एट टाइम T इस सिस्टम के पूरे प्रेशर की बात करें, तो P एट टाइम T की बात करें सिस्टम में, तो हमारे सिस्टम में T टाइम में ये गैस भी है और ये दोनों गैसेस भी है। तो पूरे सिस्टम का जो प्रेशर होगा वो इनके पार्शियल प्रेशर प्लस इनके पार्शियल प्रेशर प्लस इनके पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। ये सबको ऐड कर देंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा PI माइनस x प्लस x प्लस x, ये से ये कैंसिल हो गया, ये निकल गया P टोटल P एट टाइम T इज इक्वल टू हो गया P इनिशियल प्लस x हो गया। एंड देयरफॉर यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। ये x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा P एट टाइम T माइनस P इनिशियल हो जाएगा। ये किसका वैल्यू हो गया हम लोग का? ये x का वैल्यू हो गया। ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इनिशियल प्रेशर हो गया हमारा PI, और ये हमारा हो गया क्या कहते हैं x का मान हो गया। जो प्रेशर में चेंज आया है वो x का मान हो गया। चेंज मतलब क्या कि इधर x बढ़ा है, इधर x घटा है। तो ये समझ लीजिए यहाँ पर कि ये जो आइसोप्रोपेन है उसका टाइम T पर कितना प्रेशर है? PI माइनस x है। तो यहाँ पर x का मान अगर पुट कर देते हैं तो हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं P, यानी प्रेशर ऑफ एजो आइसोप्रोपेन की बात करें एट टाइम टी पर एजो आइसोप्रोपेन जो हमारा बचा हुआ है वो बचा हुआ है PI माइनस x, यानी कि PI माइनस x के प्लेस पर क्या आ जाएगा? P एट टाइम टी माइनस PI कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, PI प्लस PI 2PI हो जाएगा। और यहाँ माइनस क्या हो गया? P एट टाइम T। ये किसका वैल्यू हो गया? प्रेशर ऑफ एजो आइसोप्रोपेन का वैल्यू हो गया जो टाइम T पर बचा हुआ है। यानी कि हमारे पास अब सभी डाटा है। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो ये रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन हमारा फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट K का वैल्यू होता है वो होता है 2.303 बाई T इंटू लॉग ऑफ A बाई A माइनस एक्स। यानी कि हम लोग पढ़े हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ, अगर हम लोग रिएक्टेंट लेते हैं तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन, यानी एट टाइम T हम लोग लिया करते हैं जनरली।
तो इस बार जो कंसंट्रेशन नहीं है, इस बार प्रेशर है, तो ये हो जाएगा इनिशियल प्रेशर बाय प्रेशर एट टाइम टी। यानी कि हम लोग को इस इक्वेशन की बात करें तो जनरल इक्वेशन बन जाएगा के का 2.303 बाई टी इंटू लॉग ऑफ हो जाएगा यहाँ पर, यानी आर नॉट यहाँ पर क्या है, इनिशियल प्रेशर क्या माने हुए हैं यहाँ पर, पी आई माने हुए हैं, बाई आर टी यानी एट टाइम टी कितना बचा हुआ है हमारे पास, पी आई माइनस एक्स बचा हुआ था, तो एक्स हम लोग सॉल्व किया यहाँ पर, और यहाँ पर जो आइसोप्रोपेन था टाइम टी पर जो हमारा प्रेशर है वो कितना है 2 पी आई माइनस पी टी बचा हुआ है। ठीक है, तो इसी इक्वेशन के आधार पर हम लोग के पास अब जो है जो डाटा दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए टाइम दिया हुआ है और हमारे पास प्रेशर ऑफ एजो आइसोप्रोपेन ये हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये जो हम लोग को दिया हुआ है यहाँ से हम लोग अब काम कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ से आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो ये वैल्यूज दिए हुए हैं, प्रेशर दिया हुआ है हम लोग का कि टाइम टी पर कितना प्रेशर है वो दिया हुआ है, और टी टाइम का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो वेरियस टाइम पर 2 टाइम हमारे पास दिया हुआ है, इतने टाइम पर क्या है हमारे पास प्रेशर, तो वो हम लोग फिक्स कर लेंगे यहाँ पर। देखिए जरा सा यहाँ पर 0 टाइम पर जो यहाँ पर डाटा दिया हुआ है पी का वैल्यू वो हो गया पी इनिशियल, यानी कि इनिशियली जब टाइम 0 था तो वो पी आई का मान 35 दिया हुआ है, तो इसमें 35 पुट क्या करेंगे, और टाइम टी पर जो हम लोग यहाँ पी टी लिखे हुए हैं उसका मान 54 63 लिखेंगे, 360 टाइम पर 720 टाइम पर। ठीक है ना, तो हम लोग ये वैल्यूज रख करके के का 2 एक्सप्रेशंस प्राप्त करेंगे और दोनों ही के मान का एक एवरेजेड वैल्यू तैयार करेंगे, और वही एवरेज वैल्यू इस ओवरऑल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का वैल्यू देगा। तो यहाँ से आप खुद से भी कर सकते हैं, नहीं तो देखते रहिए हम किस तरह से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पर बात करते हैं हम लोग एट टाइम 360 सेकेंड में बात करते हैं। ठीक है ना, इतनी सेकेंड में बात करते हैं, तो यहाँ पर के का वैल्यू क्या हो जाएगा 2.303 बाई टी, तो टी हो गया 360 हो गया, इंटू लॉग ऑफ ये हो जाएगा हमारा पी आई का मान कितना है तो 35 है, बाई 2 इंटू पी आई यानी 2 इंटू 35 माइनस पी टी, तो पी टी कितना हो जाएगा हमारा 360 टाइम पर जो पी टी है वो है यानी कि टाइम टी, तो वो है 54। यहाँ पर अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है, ये 70 माइनस 54 कर देंगे तो यहाँ पर ये रिजल्ट दे देगा, हम कुछ दूर तक कर देते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2.303 बाई 60 इंटू लॉग ऑफ ये हो जाएगा 35 बाई 70 माइनस 54 करेगा तो 7 में से 4 जगह 3 हो जाएगा, 6 में से 5 जगह 1 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अब ये log 35 माइनस ये हो जाएगा log 13, log 35 का log 13 का वैल्यूज ले लीजिएगा, डिफरेंस लेकर के मान आप रख लीजिएगा, और जब सॉल्व करिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा। समझिए यहाँ पर सॉल्व करना है आपको, या आप सॉल्व खुद कर लीजिएगा। लॉग टेबल का वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं कि अपने ही एनसीईआरटी बुक के लास्ट जो पेज है आपके एनसीईआरटी बुक में, वहाँ जो लॉग और एंटी लॉग का टेबल दिया हुआ है वहाँ से log 35 का मान कैसे निकाल सकिएगा या log 13 का मान कैसे निकालिएगा ये वहाँ सिखाया हुआ है। उस डिस्क्रिप्शन में वो जो लिंक है उस पर क्लिक करके जाना है, लॉग के पूरे ट्यूटोरियल को करना है, प्रैक्टिस भी करवाया गया है उसको भी देखना है। ठीक है ना, बुक लेके जाइएगा तो यहाँ पर ये वैल्यूज दे देगा हम लोगों को 2.17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 पर सेकेंड, ये हम लोगों को वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये हो गया रेट कांस्टेंट के एट टाइम 360 पर ये हम लोग को मिल गया। ओके, यहाँ तो नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं एट टाइम 720 सेकेंड की हम लोग बात करते हैं, उस टाइम में के का वैल्यू क्या था। तो सिमिलरली बात करते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू 720 सेकेंड की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पर k इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाई 720 इंटू लॉग ऑफ यहाँ पर हो जाएगा पी आई तो 35 फिक्स है, बाई 2 पी आई यानी 2 इंटू 35 यहाँ पर फिक्स है, माइनस पी टी यानी कि 720 टाइम में कितना है 63 है, तो ये हो जाएगा 2.303 बाई 720, ये हो जाएगा 70 माइनस 63 कर देंगे, यहाँ पर 70 माइनस 63 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 5 बार में 35 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा log 5, ये कितना हो गया हमारा ये log 5 हो गया। और जब यहाँ से आप सॉल्व करिएगा इसको तो ये आएगा 2.24 10 टू द पावर माइनस 3 पर सेकेंड, ये रिजल्ट हम लोगों को दे देगा।
ठीक है। तो अब यहाँ पर कुल मिलाकर के बात करें तो ये भी वैल्यू के का आया है, ये भी वैल्यू के का आया है, ये आया है टाइम 360 टाइम पर और 720 टाइम पर ये के का वैल्यू आया है। अब ऑन एन एवरेज इस पूरे रिएक्शन का, यानी कि आप 0 सेकेंड से लेकर 720 तक ये रिएक्शन देखे हो, तो इस जो दौरान जो है एवरेजेड रेट क्या हुआ है, रेट कांस्टेंट कितना है, तो एवरेजेड रेट कांस्टेंट के लिए करते क्या है, के एवरेज की बात करें तो ये हो जाता है दोनों ही रेट कांस्टेंट को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये एवरेज वैल्यू दे देगा। करना कुछ नहीं है, ये 2.17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 प्लस 2.24 10 टू द पावर माइनस 3 बाई 2 कर देना है। तो 10 टू द पावर माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, 2.217 अब प्लस 2.24 करेंगे तो 7 4 11 2 1 3 1 4 और यहाँ पर जगह 2 2 4 हो जाएगा बटे यहाँ पर 2 10 टू दी पावर कितना रह जाएगा -3। तो ये ऑलमोस्ट 2.2 के इक्वल होगा, 2.205 हो जाएगा इंटू 10 टू दी पावर -3 पर सेकेंड। ये हमारा आंसर होगा फाइनल रेट कांस्टेंट का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यानी जब वेरियस टाइम पर रेट कांस्टेंट दिया हुआ है और ओवरऑल रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की बात करें तो सभी रेट कांस्टेंट के सम को लेकर के नंबर ऑफ रेट कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिए तो वो एवरेज रेट कांस्टेंट का वैल्यू आपको दे देगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वीडियो, और ऐसे ही अगर आपको वीडियोस चाहिए एनसीईआरटी के तो कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी जरूर करें। बाकी पढ़ते रहें, बेस्ट ऑफ लक।